कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप किसान सम्मान निधि का फॉर्म अप्लाई करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि किस तरीके से आप किसान सम्मान निधि का फॉर्म अप्लाई करेंगे। और मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप साइज को भी रिड्यूस करोगे। जैसे कि जब आप किसान सम्मान निधि का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें आपका आपके जो डॉक्यूमेंट की साइज मांगता है वो 200 KB के अंडर मांगता है। लेकिन अब जो आप नकल डाउनलोड करते हैं, जो भी आप खतौनी डाउनलोड करते हैं, उसकी साइज बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आप उसको अपलोड नहीं कर पाते। उसको भी मैंने इस वीडियो में बताया है कि किस तरीके से उसकी साइज आप कम करेंगे। तो चलिए मैं आपको किसान सम्मान निधि का फॉर्म अप्लाई करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप किसान सम्मान निधि का फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जो bhuleख.gov.in पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे सबसे पहले आपको भूलेख की साइट पे जाकर इसको चेक कर लेना होगा कि जो भी आप नकल देख रहे हैं वो सही है या फिर गलत है। उसको आप अच्छे तरीके से यहाँ पे सर्च करेंगे। तो सबसे पहले आपको जनपद सेलेक्ट करना होता है, तहसील सेलेक्ट करनी होती है। जिस भी अक्षर से आपके गाँव का नाम स्टार्ट होता हो उस अक्षर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी खसरा संख्या है उसको डाल देना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे खसरा संख्या डालने के बाद यहाँ पे उदाहरण देखे पे क्लिक करेंगे और जो भी आपको यहाँ पे कैप्चा शो कर रहा होगा इस कैप्चा को आपने अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। जब आप इस कैप्चा को फिल कर लेते हैं उसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से आपको कंटिन्यू कर लेना है। जब आप इसको कंटिन्यू कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे जो भी डिटेल्स शो कर रही हैं इसको एक बार आपको चेक कर लेना है। ये सभी डिटेल्स सही हो तो आप इसको प्रिंट कर लेंगे या फिर इसको आप PDF में सेव कर लेंगे। इसकी ज़रूरत आपको अभी पड़ने वाली है। जब हम फॉर्म को अप्लाई करेंगे उस समय इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप जाएंगे PM किसान सम्मान निधि पे, आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको जो चीज़ें दिखेंगी, यहाँ पे आपको ये सबसे पहला वाला लिंक जो दिख रहा है इस लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक्सटर्नल लॉगिन पे जाना होगा, CSC लॉगिन पे क्लिक कर लेना होगा। तो जब आप इसको लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सभी चीज़ें क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको CSC से इसको लॉगिन कर लेना होगा। तो चलिए हम CSC से लॉगिन करके बताते हैं कि यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे बहुत से ऑप्शन शो करेंगे, उस ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे पासवर्ड को डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे PM किसान सम्मान निधि के ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मर रजिस्ट्रेशन आपको दिखेगा। यहाँ पे फॉर्मर रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद यहाँ पे जो भी आधार नंबर पूछ रहा है तो जो जिस भी किसान का आप भरना चाहते हैं उसका आधार नंबर आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट पे आपको क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ से सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि आपसे पे पेज एक शो होगा, उसमें आपका जो है 5 रुपये पेमेंट कटेंगे जिसमें 15 रुपये करेगा। और यहाँ पे आपको वैलिड पिन को यहाँ पे डाल लेनी है। उसके बाद यहाँ पे पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, प्लीज़ वेट व्हाइल वी रिडायरेक्ट यू मर्चेंट साइट। तो यहाँ पे आपको फिर से उसी साइट पर रिडायरेक्ट कर देता है। उसके बाद यहाँ पे एंटर आधार रजिस्टर्ड नंबर, आपको जो भी आधार पे रजिस्टर्ड नंबर हो उसको आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो चलिए मैं उस नंबर को यहाँ पे जल्दी से फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद यहाँ पे गेट मोबाइल OTP पे आपको क्लिक कर लेना है। जब आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल पर एक OTP चली जाती है जो कि 4 डिजिट की होगी, उसको आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इस OTP को भी फिल कर लेता हूँ। अब हमने OTP को फिल कर लिया। सबमिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से आपको सबमिट कर लेना है। और यहाँ पे आपको इतने ऑप्शंस दिखेंगे जिनमें से आपको कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके जो भी आपके पास अवेलेबल हो। यहाँ पे कैप्चर फॉर eKYC, तो यहाँ पे कोड प्लग एक वेबसाइट होती है। अगर आपका डिवाइस जो है काम नहीं कर रहा है तो उस पर आप रजिस्टर होके आप करेंगे तो आपका जो डिवाइस है वो काम करने लगता है। तो छोड़िए, उसको भी छोड़ देते हैं। यहाँ पे कैप्चर फॉर eKYC बाय मार्फो डिवाइस, हम इसी को क्लिक करने वाले हैं। तो चलिए
हमने इसको क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जब इसको क्लिक कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कैप्चर सक्सेसफुली लिख दिया है, यहाँ पे कैप्चर एरर। चलिए हम इसको फिर से सही कर लेते हैं। यहाँ पे कैप्चर सक्सेसफुली, यहाँ पे जो भी आपने कैप्चर किया है उनका जो फिंगर है वो सक्सेसफुली कैप्चर हो गया है। अब यहाँ पे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे जाकर यहाँ पे सबमिट कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने सबमिट कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो भी डैशबोर्ड में खुला हुआ है इसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। जिस भी किसान का आप भर रहे हैं उस किसान की ही डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लिया, सब डिस्ट्रिक्ट को, यहाँ पे ब्लॉक को भी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ब्लॉक आप जब सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपका विलेज नेम जो है वो शो करने लगेगा, उस विलेज नेम को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं फटाफट से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी फार्मर का नाम है वो फार्मर का नाम आपका शो करेगा, जो भी जेंडर है वो जेंडर आपको शो करेगा। वो आधार KYC के थ्रू ही आपका यहाँ पे सभी डिटेल्स शो करने लगी हैं। यहाँ पे कैटेगरी में आपको जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फार्मर टाइप जो है वो फार्मर कैसे हैं उनके बारे में सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे आप किसान मानधन योजना में एलिजिबल हैं या फिर आप पे करते हैं तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी यहाँ पे है, अगर आपका खाता ज्वाइंट है तो ज्वाइंट पे क्लिक करेंगे, अगर आपका खाता सिंगल है तो सिंगल पे आपको क्लिक कर लेना है। जब आप यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये सभी डिटेल्स होती हैं। जब आप इसको ऐड करेंगे तो उसमें खाता नंबर, सर्वे नंबर मतलब खसरा संख्या और एरिया, ये सभी चीज़ें आपको फिल कर लेनी होती हैं। सबको फिल करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि एक आपका जो नकल है वो ऐड हो चुका है और यहाँ पे अपलोड सप्लीमेंट्री मतलब कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए एक आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो उसमें आप अपना नकल ही सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे जाकर इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से सेव कर देंगे। जब आप इसको सेव करेंगे तो रिकॉर्ड हैज बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली, योर फार्मर ID इज, तो यहाँ पे आपकी फार्मर ID शो करने लगेगी। यहाँ पे आपको इसको क्लिक कर लेना है। तो चलिए ये सभी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से देख लिया होगा कि किस तरीके से ये सभी चीज़ें हमने फिल किया है। तो इस तरीके से PM किसान सम्मान निधि का फॉर्म ऑनलाइन किया जाता है, वो भी CSC के थ्रू। तो चलिए अगर वीडियो में कोई बात डाउट की लगी